हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ महाविद्यालय मालेगांव कैंप एमकॉम के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का यहाँ स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम हमारा जो एमकॉम का स्ट्रक्चर है, आपने तो एमकॉम ने एडमिशन लिया है। एमकॉम का ये जो प्रोग्राम है, पूरे 2 साल का एमकॉम का ये प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम के बारे में यहाँ हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे, इस पुणे यूनिवर्सिटी का ये एमकॉम का प्रोग्राम है। मास्टर ऑफ कॉमर्स, दैट इज एमकॉम, सेमिस्टर पैटर्न विथ क्रेडिट सिस्टम with effect from June 2019. The MCOM syllabus for regular students is being revised from the academic year 2019-20. तो MCOM का जो सिलेबस है 2019-20 से क्या हुआ है, रिवाइज हुआ है। और जो कोर्स स्ट्रक्चर है इसके बारे में अब यहाँ हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। द कोर्स स्ट्रक्चर इज एज बिलो। सो जो ऑब्जेक्टिव्स है एमकॉम के इस कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव है टू इक्विप एंड ट्रेन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस ऑफ बिजनेस वर्ल्ड बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ एडवांस कमर्शियल एंड बिजनेस मेथड्स एंड प्रोसेसेस। सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप इंडिपेंडेंट लॉजिकल थिंकिंग एंड फैसिलिटेट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। Third objective है to equip the students to seek suitable careers in management and entrepreneurship. Fourth objective है to acquaint students with significance of research in business. Then fifth objective है to impart skills regarding methods of data collection and their interpretation. And last objective है to develop communication and analytical skill among students. So ये कुछ इस एमकॉम के कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स है। अब जो ड्यूरेशन है इस प्रोग्राम का पहले ही हमने ये बताया है, हमें मालूम है। द एमकॉम कोर्स विल बी ऑफ 2 years ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 parts, फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। ईच पार्ट इज हैविंग 2 semesters, यानी कि एमकॉम के 2 पार्ट है, ईयर फर्स्ट एंड ईयर सेकंड। ईच पार्ट, हर एक पार्ट में क्या है, 2 semesters होंगे। द एमकॉम कोर्स इज ऑफ 4 semester। तो अब क्या है, हर एक ईयर में 2 semester रहेंगे। टोटल जो सेमिस्टर होंगे फिर कितने होंगे, 4 semester होंगे। फॉर ईच सेमिस्टर देयर विल बी 4 papers। हर एक सेमिस्टर के लिए क्या है, 4 papers से 100 मार्क्स के ईच, यानी कि हर पेपर को मार्क्स कितने होंगे, 100 मार्क्स। एमकॉम डिग्री विल बी ऑफ 1600 मार्क्स इन एग्रीगेट। तो टोटल डिग्री के जो मार्क्स है वो कितने होंगे, 1600, यानी कि हर एक सेमेस्टर को 4 पेपर होंगे। हर एक पेपर के मार्क्स कितने होंगे, 100 मार्क्स। और टोटल जो मार्क्स होंगे 4 सेमेस्टर के, टोटल मार्क्स होंगे 1600 मार्क्स। ड्यूरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, द एमकॉम सेमेस्टर पैटर्न विद क्रेडिट सिस्टम। ये जो सेमेस्टर पैटर्न विद क्रेडिट सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम को आगे हम डिस्कस करेंगे। डिग्री प्रोग्राम शैल बी ऑफ 2 years ड्यूरेशन डिवाइडेड इनटू 2 parts, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट एंड 4 semester. Okay. Eligibility. The student who has passed any bachelor degree of this university or any other recognized university shall be held eligible to be admitted to MCOM course. तो eligibility क्या है, student who have passed any bachelor degree of this university or any other recognized university की तो क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जो कोर्स स्ट्रक्चर है, द एमकॉम डिग्री course will be up to 2 year duration consisting of 4 semesters and minimum 64 credits as below. So 64 credit का ये टोटल क्या है, कोर्स है। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर है टोटल क्रेडिट 16, सेकंड में टोटल क्रेडिट 16, थर्ड सेमेस्टर में टोटल क्रेडिट 16, फोर्थ सेमेस्टर में टोटल क्रेडिट 16। दैट मीन्स ग्रैंड टोटल फोर्थ सेमेस्टर की ग्रैंड टोटल 64 क्रेडिट्स। तो कोर्स कितने क्रेडिट का है, 64 क्रेडिट्स का है। देन
4 extra credits for project work at 4th semester. This will include credit for field work, data presentation and report writing. तो 4 एक्स्ट्रा क्रेडिट होंगे प्रोजेक्ट वर्क के जो 4th सेमेस्टर है. एट द एंड ऑफ 4th सेमेस्टर क्या करना है, एक प्रोजेक्ट वर्क हर एक स्टूडेंट को करना पड़ता है. इसके लिए कितने क्रेडिट है 4th सेमेस्टर में? 4 क्रेडिट है. और इस प्रोजेक्ट में या फिर ये जो क्रेडिट है वो क्रेडिट कैसे मिलते हैं? फील्ड वर्क, डेटा प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग. इसके बारे में आगे डिस्कशन होगा. इन ईच सेमेस्टर देयर विल बी 4 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच, आउट ऑफ विच 40 मार्क्स विल बी इंटरनल असेसमेंट, दैट इज फॉर अटेंडेंस, होम असाइनमेंट, क्लास टेस्ट, लॉन्ग टर्म पेपर्स, क्लासरूम प्रेजेंटेशन एंड 60 मार्क्स फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन. Thus, MCOM degree examination for semester shall be of 1600 मार्क्स. तो ये इंपॉर्टेंट है. जो हर एक पेपर है 100 मार्क्स का, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? 100 मार्क्स का 40 मार्क्स विल बी इंटरनल असेसमेंट, यानी कि 40 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा, जिसमें क्या है, अटेंडेंस के मार्क्स होंगे, होम असाइनमेंट के मार्क्स होंगे, क्लास टेस्ट होगी, लॉन्ग टर्म पेपर्स होंगे और क्लासरूम प्रेजेंटेशन. ये क्या है? इंटरनल असेसमेंट है, जिसके मार्क्स कितने होंगे? 40 मार्क्स होंगे. और जो 60 मार्क्स है एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर सेमेस्टर, 60 मार्क्स की एक यूनिवर्सिटी की क्या होगी? एग्जामिनेशन होगी. तो जो डिग्री एग्जामिनेशन है एमकॉम की, वो कितने मार्क्स की होगी? 4 सेमेस्टर टोटल मार्क्स होंगे 1600 मार्क्स. सो इन एडिशन टू द above, students are required to secure following 10 credits. These credits are compulsory in nature. So, in addition to these paper, यानी कि जो 16 पेपर्स है हर एक सेमेस्टर के लिए 4 पेपर्स, यानी कि टोटल जो 16 पेपर्स है, in addition to these 16 पेपर्स, students are required to secure following 10 credit. और स्टूडेंट को ये 10 क्रेडिट भी, जो यहाँ हमें टेबल दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ. ये कंपल्सरी क्रेडिट भी हर स्टूडेंट को क्या करने पड़ते हैं? टारगेट है इसको अचीव करने पड़ते हैं. तो सेमेस्टर फर्स्ट में 1 क्रेडिट का ह्यूमन राइट का पेपर रहेगा. देन सेमेस्टर फर्स्ट में और एक पेपर रहेगा 1 क्रेडिट का, वो है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, दैट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. तो टोटल क्रेडिट्स कितने हैं? 2 क्रेडिट्स है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में ह्यूमन राइट 1 क्रेडिट के लिए और इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी 1 क्रेडिट के लिए ये कंपल्सरी पेपर रहेगा. देन जो सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर में ह्यूमन राइट 1 क्रेडिट के लिए और इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी 1 क्रेडिट के लिए, ये 2 पेपर दोनों सेमेस्टर को स्टूडेंट को क्या है? कंपल्सरी है. देन जो थर्ड सेमेस्टर है, यानी कि सेकंड ईयर में इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी 1 क्रेडिट का पेपर रहेगा और इन एडिशन टू इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी स्किल डेवलपमेंट का 2 क्रेडिट का पेपर रहेगा. ये टोटल क्रेडिट कितने होंगे? 3 क्रेडिट होंगे. देन फोर्थ सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी 1 क्रेडिट का 1 पेपर रहेगा, स्किल डेवलपमेंट का 1 पेपर रहेगा, जिसके 2 क्रेडिट्स होंगे. ये टोटल क्रेडिट्स कितने हो गए फोर्थ सेमेस्टर के? 3 क्रेडिट. और ये टोटल क्रेडिट फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर टोटल क्रेडिट कितने हैं? 10 क्रेडिट है. यानी कि ह्यूमन राइट के 2 क्रेडिट, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी के 4 क्रेडिट और स्किल डेवलपमेंट के 4 क्रेडिट. ये 4 क्रेडिट यानी कि ये पेपर्स हर एक स्टूडेंट को क्या है? इन एडिशन टू रेगुलर पेपर कंपल्सरी पेपर्स है. यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के लिए ह्यूमन राइट के 2 पेपर, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के लिए साइबर सिक्योरिटी के 2 पेपर, देन थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के लिए साइबर सिक्योरिटी के 2 पेपर और स्किल डेवलपमेंट के 2 पेपर. ये कंपल्सरी पेपर्स हर एक स्टूडेंट को क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं. अब the syllabus and other details regarding human right has been displayed on the home page of the university website. So यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इसका सिलेबस ह्यूमन राइट का दिया गया है, वो हम आपको भेज देंगे. सिलेबस एंड अदर डिटेल्स रिगार्डिंग जो इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हैज बीन डिस्प्लेड ऑन द सिलेबी पेज ऑफ द यूनिवर्सिटी वेबसाइट. यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इस सभी का सिलेबस क्या है? अवेलेबल है. सो द स्कीम ऑफ पेपर्स, द फॉलोइंग विल बी द स्कीम ऑफ पेपर्स. तो ये जो 4 सेमेस्टर्स है, 4 सेमेस्टर्स में कितने पेपर्स है और
क्या स्कीम है इसकी, इसके बारे में ये क्या है इंफॉर्मेशन है। लिस्ट ऑफ कोर्सेस सेमिस्टर, ये सेमिस्टर क्या है 1 है, सेमिस्टर 1। तो देखो सेमिस्टर 1 में ये जो सेटअप है कोर कंपलसरी, यानी कि कंपलसरी 2 पेपर है। एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका कोड है 101। दूसरा पेपर है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसका कोड है 102। हर पेपर के लिए पर वीक 4 आवर्स का ड्यूरेशन है, यानी कि 4 लेक्चर्स होंगे। हर एक पेपर के लिए क्रेडिट कितने होंगे, 4 होंगे। और यूनिवर्सिटी की जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन आवर्स, यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन कितने आवर्स की होगी, 3 आवर्स की होगी। और जो मैक्सिमम मार्क्स है, इंटरनल कितने मार्क्स होंगे 40 मार्क्स, यूनिवर्सिटी के मार्क्स कितने होंगे 60 मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने होंगे 100। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या रहेगा, ऐसा ही स्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें 4 लेक्चर्स रहेंगे पर वीक और एग्जामिनेशन के आवर्स 3 रहेंगे। इंटरनल असेसमेंट 40 मार्क्स का रहेगा, यूनिवर्सिटी के मार्क्स 60 होंगे, जिसका एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहेगा और टोटल मार्क्स ये। और जो स्पेशल पेपर है इसमें अपने एमएसजी कॉलेज में एडवांस अकाउंटिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2 स्पेशल सब्जेक्ट क्या है अवेलेबल है। तो जो एडवांस अकाउंटिंग का एडवांस कॉस्टिंग का जो ग्रुप है, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट सिस्टम ग्रुप सी है, जिसमें पेपर का टाइटल क्या है एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग 107। स्ट्रक्चर वही रहेगा, इंटरनल 40 मार्क्स, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन 60 मार्क्स। 108 ये जो पेपर है कॉस्ट टेक्निक एग्जामिनेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कॉस्ट टेक्निक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये इसका क्या है टाइटल है। तो हर एक सेमेस्टर में कोर 4 पेपर रहेंगे, कोर कंपलसरी 2 पेपर्स रहेंगे और स्पेशल के 2 पेपर्स लिए रहेंगे। यानी कि जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग लिया है, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड 2 पेपर, जिन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिया है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड 2 पेपर। यानी कि कंपलसरी पेपर्स टोटल सेमिस्टर के 1 2 3 4 सेमिस्टर के कितने होंगे 8 पेपर्स होंगे, और ऑप्शनल के यानी कि स्पेशल सब्जेक्ट के कितने पेपर्स होंगे 8 पेपर्स होंगे। इस तरह 4 सेमिस्टर के ये क्या है पेपर्स है। तो ये फर्स्ट सेमिस्टर्स के पेपर है। देन सेकंड सेमिस्टर में सेमिस्टर के कोड 2 से शुरू होंगे, 201 202। ये फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल, ये कंपलसरी पेपर है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, ऐसे हर एक सेमिस्टर में 4 कंपलसरी पेपर, 2 कंपलसरी पेपर रहेंगे और 2 स्पेशल सब्जेक्ट के पेपर रहेंगे। ये सेमिस्टर 3 के कंपलसरी पेपर है बिजनेस फाइनेंस, रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर बिजनेस, और स्पेशल पेपर के 2 पेपर रहेंगे। और सेमिस्टर 4 में 401 कोड है कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल सर्विसेज, 402 इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स या फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक एनवायरमेंट और ऑपरेशन रिसर्च में से एक पेपर रहता है। तो ये कंपलसरी पेपर और जो स्पेशल पेपर के 2 पेपर रहेंगे। ये जो 4th सेमिस्टर है, 4th सेमिस्टर में जो स्पेशल पेपर है, स्पेशल पेपर का जो सेकंड पेपर है 4th सेमिस्टर में, वो क्या रहता है प्रोजेक्ट वर्क रहता है। यानी कि अगर कॉस्ट अकाउंटिंग स्पेशल है तो 4th पेपर कौन सा रहेगा, ये स्पेशल पेपर रहेगा प्रोजेक्ट वर्क का, हर एक स्पेशल सब्जेक्ट का। यानी कि 4th सेमिस्टर में जो एक पेपर रहेगा स्पेशल सब्जेक्ट का, वो 100 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क का रहेगा। तो इस तरह ये पेपर के टाइटल से सिलेबस हर एक टीचर आपको सेपरेट देगा। सो जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, द एग्जामिनेशन ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ एमकॉम डिग्री कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे एडमिटेड इन द ईयर 2019 एंड आफ्टर शैल बी। सो जो स्कीम है एग्जामिनेशन की, इस एमकॉम कोर्स की, जो एमकॉम कोर्स कब शुरू हुआ है 2019-20 से। सेमिस्टर एग्जामिनेशन होगी, कंटिन्यूस असेसमेंट जो हमने ऊपर डिस्कशन किया है, रोल प्ले है या फिर इंटरनल टेस्ट होंगे, प्रेजेंटेशन होगा, सेमिनार होगा, एक कंटिन्यूस असेसमेंट है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एंड सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज और क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज सिस्टम। ओके, तो फॉर ईच पेपर ऑफ 100 मार्क्स there will be an internal assessment of 40 marks and university examination UE internal examination of 60 marks 3 hour duration at end of the each semester. A candidate will secure at least 40% marks allotted to each paper will be given for credit. तो अगर 4 क्रेडिट अचीव करने हैं तो कम से कम हर एक पेपर में कितने मार्क्स अचीव करने होंगे 40% मार्क्स, यानी कि 40% को हर एक पेपर में 40% को क्या है पासिंग है।
यानी कि इंटरनल 40 मार्क्स में से भी 40% होने चाहिए और यूनिवर्सिटी की जो एग्जामिनेशन 60 में से भी 40% होने चाहिए। A candidate who will secure at least 40 marks allotted to each paper will given 4 credit. A candidate who does not pass the examination in any subject or subject in one semester will be permitted to appear in such failed subject or subjects along with the papers of the following semester. अगर किसी भी सेमेस्टर के पेपर में कैंडिडेट फेल होता है यानी कि 40% मार्क्स नहीं पड़ते तो नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में वो पेपर क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। द इंटरनल असेसमेंट, जो इंटरनल असेसमेंट है 40 मार्क्स का, द इंटरनल असेसमेंट फॉर ईच पेपर विल बी 40 मार्क्स विच विल बी कैरिड आउट बाय द डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द टर्म। ये कॉलेज में या डिपार्टमेंट में ये 40 मार्क्स के लिए असेसमेंट होगा। द इंटरनल असेसमेंट में बी इन द फॉर्म्स ऑफ रिटन टेस्ट। ये जो इंटरनल असेसमेंट है वो इंटरनल असेसमेंट 40 मार्क्स का कैसे होगा, रिटन टेस्ट, सेमिनार्स, टर्म पेपर्स, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट्स, ओरल और एनी सच अदर्स। इनमें से कोई भी मेथड इंटरनल असेसमेंट के लिए या फिर एक से ज्यादा मेथड इंटरनल असेसमेंट के लिए डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, चूज कर सकता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल असेसमेंट मार्क्स शैल बी एज फॉलो। जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स का, मिड टर्म टेस्ट होगी 20 मार्क्स के लिए, प्रेजेंटेशन या फिर रोल प्ले 10 मार्क्स के लिए, केस स्टडीज या फिर ग्रुप डिस्कशन होगा 10 मार्क्स के लिए। तो जनरली ये मिड टर्म 20 मार्क्स जनरली प्रेजेंटेशन होता है और ग्रुप डिस्कशन पर ज्यादातर कॉलेजेस में ज्यादातर डिपार्टमेंट्स में क्या किया जाता है, इस पर ये प्रेजेंटेशन और ग्रुप डिस्कशन ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। देयर शेल बी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन एट द मिडल ऑफ द फर्स्ट एकेडमिक ईयर, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन कब होगी, मिडल ऑफ द फर्स्ट एकेडमिक ईयर, यानी कि सेमेस्टर खत्म होने के बाद ये फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन होगी। एंड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट एकेडमिक ईयर, यानी कि जो फर्स्ट एकेडमिक ईयर है एट द एंड ऑफ फर्स्ट एकेडमिक ईयर सेकंड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन होगी। सिमिलरली द थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड एट द मिडल एंड द एंड ऑफ द सेकंड एकेडमिक ईयर रिस्पेक्टिवली। द कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू प्रोसीड from the first semester up to final semester irrespective of their failure in any semester examination subject to the condition that candidate should register for all the arrear subject of earlier semesters along with the current that is subsequent semester subject। सिंपल है, किसी भी सेमेस्टर में किसी भी पेपर में अगर कैंडिडेट क्या होता है, फेल होता है तो परमिटेड टू प्रोसीड फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर अप टू फाइनल सेमेस्टर, फाइनल सेमेस्टर तक वो कैंडिडेट क्या हो सकता है, कैरी होता है। सब्जेक्ट टू क्या कंडीशन क्या है, दैट द कैंडिडेट शैल रजिस्टर फॉर ऑल द एरियर सब्जेक्ट, यानी कि जो एरियर सब्जेक्ट है यानी कि जो फेल सब्जेक्ट है उसको एटीकेटी बोलते हैं, एटीकेटी के सब्जेक्ट के भी वो कैंडिडेट क्या करना चाहिए, कैरी करना चाहिए। यानी कि रेगुलर एग्जामिनेशन के वक्त जो फेल पेपर की एग्जामिनेशन है वो भी कैंडिडेट ने क्या करनी चाहिए, देनी चाहिए, यानी कि उसका भी जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भरना चाहिए। यानी कि कैंडिडेट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में फेल भी होता है तो सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर तक वो क्या कर सकता है, खुद को कैरी कर सकता है, लेकिन सभी पेपर पास होने के बाद ही उसको एमकॉम की डिग्री मिलती है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो रिसर्च प्रोजेक्ट करना है फोर्थ सेमेस्टर में स्पेशल सब्जेक्ट के लिए 100 मार्क्स का क्या होता है, एक रिसर्च प्रोजेक्ट करना पड़ता है फोर्थ सेमेस्टर में। At the end of fourth semester, there will be research project be prepared by student during the fourth semester. The objective of project work is to introduce student to research methodology in the subject and prepare them for pursuing research in theoretical or experimental or computational areas in the subject. The project work is to be undertaken under guidance of teacher allotted to the student by department. So, जो student है उसको जो research work करना है, जनरली जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है इसके बारे में, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है इसके बारे में उसको जानकारी हो, और जो रिसर्च है, एक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंटल, थियोरेटिकल और कॉम्पिटिशनल एरिया जो सब्जेक्ट का है उसके बारे में खुद को एक्सपर्ट करने के लिए जो प्रैक्टिकल वर्क है, एक्चुअल में बिजनेस जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्चुअली काम कैसे होता है, इससे रिलेटेड क्या है, ये रिसर्च वर्क करना पड़ता है। और जो प्रोजेक्ट वर्क है इसको जो गाइडेंस है वो डिपार्टमेंट का जो टीचर है वो डिपार्टमेंट का टीचर करता है। तो ये जो रिसर्च वर्क है यानी कि जो प्रोजेक्ट वर्क है 100 मार्क्स का, इसका डिवीजन कैसा है मार्क्स का,
synopsis with working bibliography, internal assessment 40 marks. A full project report, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट करना पड़ता है 50 to 18 पेजेस का, उसके लिए 40 मार्क्स रहेंगे. और जो वाइवा वो से यानी कि जो एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेगा उसके सामने आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो प्रेजेंट करना पड़ता है. ओरल एग्जामिनेशन जनरली वाइवा वोस का मतलब है आपने जो प्रोजेक्ट किया है उसके बारे में जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है उसको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, उसको वाइवा वोस कहते हैं. उसके लिए 20 मार्क्स होंगे. इस तरह ये रिसर्च प्रोजेक्ट के 100 मार्क्स होंगे. ये 4th सेमेस्टर के एंड में स्पेशल सब्जेक्ट के लिए ये रिसर्च प्रोजेक्ट करना पड़ता है. तो as the research project is based on the self study done by the candidate and evaluated for 100 marks altogether, having 4 credits. The project may be evaluated by 2 examiners, one internal and one external. 2 एग्जामिनर होंगे, एक इंटरनल होगा यानी कि सब्जेक्ट टीचर और एक एक्सटर्नल होगा जो सिलेक्टेड फ्रॉम पैनल ऑफ पीजी एग्जामिनर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी. जो एग्जामिनर्स है, जो पैनल है एग्जामिनर्स का, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर्स का, उसमें से ये एग्जामिनर्स क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे. द वाइवा वाज मस्ट बी कंडक्टेड बाय द टीचर्स selected out of the panel of PG examiners maintained by the university. वाइवा उसके लिए ये जो पैनल है उसमें से एक एग्जामिनर सिलेक्ट होगा. The candidates have to submit the project 15 days before the commencement of the 4th semester university examination. तो ये जो प्रोजेक्ट वर्क है उसका जो प्रोजेक्ट वर्क का जो तैयार किया है क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसको कब सबमिट करना है? 15 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन. यानी कि 4th सेमेस्टर की जो एग्जामिनेशन है उसके पहले 15 दिन ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो प्रेजेंट करना पड़ता है. द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शैल बी टाइप रिटर्न एंड सबमिटेड इन डुप्लीकेट. इसको रिटर्न फॉर्म यानी कि टाइप में वो देना पड़ता है और डुप्लीकेट यानी कि एक ओरिजिनल कॉपी स्टूडेंट के पास और एक कॉपी डिपार्टमेंट में देनी पड़ती है. कैंडिडेट हु फेल्स टू सबमिट द प्रोजेक्ट में रीसबमिट द सेम इन द सब्सिक्वेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर इवेल्युएशन. अगर वो रेगुलर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर नहीं सबमिट करता तो अगले ईयर में यानी वो क्या करना पड़ता है, सबमिट करता पड़ता है. द प्रोजेक्ट वर्क एक्टिविटीज मस्ट बी ड्यूली सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंटरी एविडेंस टू बी एंडोर्स बाय द हेड और गाइड. तो प्रोजेक्ट वर्क के लिए जो डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है यानी कि फील्ड वर्क करना पड़ता है, तो डॉक्यूमेंटरी एविडेंस में प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं. तो हर एक स्टूडेंट को फाइनल सेमेस्टर में अपने स्पेशल पेपर का एक 15 to 80 पेजेस का प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ता है. यानी कि जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस इस प्रोजेक्ट वर्क से स्टूडेंट को मिलता है. ओके, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीरियड्स. जो पीरियड्स है हर एक सब्जेक्ट के लिए कितने पीरियड्स होंगे, 60 पीरियड्स होंगे. देयर शैल बी 60 पीरियड्स फॉर ईच सब्जेक्ट टू कवर द एंटायर टीचिंग ऑफ 4 क्रेडिट. दिस विल डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज. टीचिंग सेशन पर प्रोग्राम यानी कि टीचिंग के लिए 48 पीरियड्स होंगे. असाइनमेंट टेस्ट के लिए 4 पीरियड्स होंगे. रोल प्ले ग्रुप डिस्कशन के लिए 4 पीरियड्स होंगे. और केस स्टडीज एंड प्रेजेंटेशन के लिए कितने पीरियड्स होंगे, 4 पीरियड्स होंगे. यानी कि 48 पीरियड टीचिंग के लिए और 12 पीरियड्स क्या है, एक्टिविटी के लिए होंगे. टोटल 60 पीरियड्स होंगे. जो स्टैंडर्ड है, पासिंग स्टैंडर्ड क्या है, रेगुलर स्टूडेंट जो है, यानी कि आप रेगुलर स्टूडेंट हो. रेगुलर स्टूडेंट कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 40% मार्क इन ईच कोर्स यानी कि ईच सब्जेक्ट इन बोथ मिड सेमेस्टर एंड सेमेस्टर एंड. यानी कि जो मिड सेमेस्टर है और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन है उसमें 40% मार्क्स क्या होने चाहिए, ऑब्टेन होने चाहिए. इट मीन्स पासिंग सेपरेटली एट मिड सेमेस्टर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन इज कंपल्सरी. यानी कि मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में एज वेल एज यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में क्या होना, पास होना कंपल्सरी है. जो अवार्ड है, क्लास जो अवार्ड होता है, द क्लास इन रिस्पेक्ट ऑफ एमकॉम एग्जामिनेशन विल बी अवार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन ऑल द 16 पेपर्स एट द सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टुगेदर. द अवार्ड ऑफ क्लास शैल बी एज अंडर. सो जो क्लास अवार्ड होता है, टोटल जो मार्क्स है 16 मार्क्स, फर्स्ट सेमेस्टर के 400, सेकंड सेमेस्टर के 400, ऐसे जो 16,600 मार्क्स हैं, उस 1,600 मार्क्स पर
कितने मार्क्स मिलते हैं वो मार्क्स को सामने रखकर क्लास अवार्ड होता है। तो अगर 70% से भी ज्यादा है तो क्लास कौन सा होगा? फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन। 60% एंड अबव बट लेस देन 70%, यानी कि 60 to 70% फर्स्ट क्लास। देन 55% टू, यानी कि 55% एंड अबव बट लेस देन 60%, दैट इज 55% to 60% क्या कहते हैं? हायर सेकंड क्लास। देन 50% एंड अबव बट लेस देन 55, दैट मीन 50% to 55% सेकंड क्लास। और 40% एंड अबव बट लेस देन 50%, यानी कि 40 to 50 क्या है? पास क्लास। और लेस देन 40% ये क्या है? फेल। तो इस तरह क्या होता है? क्लास अवार्ड होता है। कैंडिडेट को अगर इंप्रूव करना है, improvement, a candidate having passed MCOM examination will be allowed to improve the performance. Improve भी कर सकता है। The same is termed as class improvement scheme, under which improvement of performance shall be allowed only at semester end examination. तो अगर इम्प्रूवमेंट करना चाहता है कैंडिडेट तो वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन करके एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप करके वो क्लास इंप्रूवमेंट की एग्जामिनेशन भी दे सकता है। A candidate after passing MCOM examination will be allowed to appear in the additional special subject after keeping necessary terms in the concerned special subject only, for which passing certificate will be issued. So, after completion of MCOM, जो नंबर ऑफ स्पेशल पेपर्स है, हमने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन है, कोऑपरेशन है, मार्केटिंग है, स्टैटिस्टिक्स है, ये कुछ स्पेशल पेपर, बिजनेस प्रैक्टिसेस है, ये कुछ स्पेशल पेपर्स MCOM के हैं। अगर कैंडिडेट को अदर देन जो रेगुलर स्पेशल पेपर आपने लिया है उससे भी अगर अदर देन स्पेशल पेपर में एग्जामिनेशन देनी है तो वो कैंडिडेट क्या कर सकता है? आफ्टर पासिंग रेगुलर एग्जामिनेशन वो स्पेशल पेपर को अपियर हो सकता है। उसको क्या मिलेगा? पासिंग सर्टिफिकेट जो है वो पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि हम कम होने के बाद अगर आपको बिजनेस प्रैक्टिसेस में स्पेशलाइजेशन करना है तो बिजनेस प्रैक्टिसेस का स्पेशलाइजेशन कर सकता है, या फिर एडवांस अकाउंटिंग में स्पेशलाइजेशन करना है तो एडवांस अकाउंटिंग का भी स्पेशलाइजेशन कैंडिडेट को मिल सकता है, तो वो स्पेशल पेपर दे सकता है। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी कि लेक्चर की जो लैंग्वेज है वो क्या है? द यूज ऑफ मराठी इज अलाउड फॉर राइटिंग आंसर्स इन द एग्जामिनेशन एक्सेप्ट फॉर फॉलोइंग कोर्सेज। यानी कि ये कुछ 5 कोर्सेज है, एक्सेप्ट दिस 5 कोर्सेज। हर एक पेपर के लिए मराठी मीडियम क्या है? अलाउड है। तो ये 5 पेपर खाली इंग्लिश मीडियम में होंगे। कौन से? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट सिस्टम। तो ये जो पेपर्स है इसमें कंपलसरी इंग्लिश मीडियम है। बाकी के जो पेपर्स है इसमें इंग्लिश मीडियम एज वेल एज मराठी मीडियम होंगे। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टूडेंट के लिए 100% क्या है? इंग्लिश मीडियम रहेंगे। ओके, तो जो कंपलसरी पेपर है, यानी कि अभी फर्स्ट ईयर में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है तो इसमें इंग्लिश मीडियम भी अलाउड है एज वेल एज मराठी मीडियम भी क्या है? अलाउड है। ये कैंडिडेट की क्या है? चॉइस है। ओके, तो ये क्या है? वो सिलेबस है। अब यहाँ एक क्रेडिट सिस्टम है, हमने देखा ये क्या है? क्रेडिट सिस्टम है। तो क्रेडिट सिस्टम में मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, या फिर मार्कशीट में ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कैसे अलॉट होता है? तो देखो, रेंज इन परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी कि 75% टू 100। अगर कैंडिडेट 75% से भी ज्यादा 100 तक अगर उसको मार्क्स मिलते हैं तो जो क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज है वो कितने हो गए? 9 to 10, और उसको क्या कहा जाता है? ओ ग्रेड कहा जाता है, आउटस्टैंडिंग। और डिवीजन कौन सी रहेगी उसकी? फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। यानी कि फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन का जो कैंडिडेट है ओ या फिर A+ का होगा। यानी कि अगर 75% से ज्यादा है तो ओ होगा, 70% to 74.9% से है तो A+ होगा। इस तरह 65 से 67.9 तक कैंडिडेट है तो उसको लेटर ग्रेड कौन सी मिलेगी? ए मिलेगी। ये फर्स्ट क्लास होगा। यानी कि फर्स्ट क्लास में 2 लेटर ग्रेड है, ए और B+। हायर सेकंड क्लास में खाली बी ग्रेड है, सेकंड क्लास में C+ ग्रेड है, पास क्लास में 2 ग्रेड है, सी और डी, और फेल में खाली ये क्या है? ग्रेड है। और ये परसेंटेज रेंज है। 50% से ज्यादा ओ ग्रेड, 70 to 74.9 A+ ग्रेड, 65 to 67.9 ए ग्रेड, 60 to 64.9 B+ ग्रेड, ए 55 to 59.9 बी ग्रेड, 50 to 54.9 C+ ग्रेड, 45
परसेंटेज टू 49.9 ग्रेड क्या होगी, सी ग्रेड। 40 टू 44.9 डी ग्रेड और 0 टू 39.9 क्या है, एफ ग्रेड, दैट इज फेल ग्रेड होंगी। तो ये इस तरह एमकॉम के कोर्स का क्या है, स्ट्रक्चर है।